तो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है वी आर एजुकेशन के चैनल के ऊपर में। जिन जिन विद्यार्थियों को 2025 में संगीत का एग्जाम देना है यानी म्यूजिक का, तो एकदम नहीं घबराइए। मात्र 10 मिनट के अंदर में आपको 35 से 40 प्रश्न जो है वो कराएंगे। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इतना इंपॉर्टेंट कि सीधा का सीधा आपके परीक्षा में वो चीजें देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले से आप जानते होंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं जान रहे, तो उनको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज के पहले प्रश्न एकदम काफी हल्के प्रश्न से शुरू हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है, इस सीरीज का लाभ ये आपका है, सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उस सबके सब आंसर जो है वो सही होंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका आंसर आपको गलत बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12th के जो विद्यार्थी है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ 12th के ऊपर में भी स्टेट और बीपीएससी तक जो है वो म्यूजिक हम कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से आंसर और क्वेश्चन लेके आ गए, उसमें अगर गलत भी है बी तो हम भी बी बकले चले जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताएंगे जरूर, लेकिन सबके सब आंसर सटीक ही होंगे। नाद के कितने प्रकार हैं, पहले प्रश्न शुरुआत कर लेंगे। तो नाद के कितने प्रकार है, तब तक आप ऑप्शन भी चूज कर लिए होंगे। तो फटाफट से देखें तो नाद के 2 प्रकार। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे नाद के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आहत नाद और अनाहत नाद। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? बताने हैं आपको कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। ये ऐसे क्रम होगा, पकड़ कहते हैं, आरोह कहते हैं, अवरोह कहते हैं या फिर अस्थाई कहते हैं। तो आप सब जानते हो कि जब स्वरों के चढ़ते क्रम को, जैसे सारे गामा पधा नी ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो इसे कहते हैं आरोह, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे नी ध प म ग ऐसे करके आएंगे, नी ध प म ग रे सा, तो ये हो जाएगा आपका अवरोह। ठीक है, चलिए सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न आ गया। अब जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे नी हो रहा है, ध हो रहा है, प हो रहा है, म हो रहा है, ऐसे नीचे की ओर आ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवरोह, यानी 4 का डी उत्तर एकदम राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, मात्र 10 मिनट आपको बताए हैं, तो फटाफट से प्रश्न करेंगे, काफी आराम से भी करेंगे और एकदम सही आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है कब और कहां हुआ, ये फटाफट से बताएंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर जन्म की बात कर लेंगे, उनका जन्म जो है वो बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में होता है, यानी ए उत्तर ही यहाँ आपका सही चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है वो 6 नंबर प्रश्न कहाँ गया भाई? तो चलिए यहाँ ढूंढते हैं। अब इधर साइड में ये रहा 6 नंबर प्रश्न, ये आपके सामने प्रश्न है आपका कि लता मंगेशकर क्या थी? फटाफट से बताएंगे। जो पहले से सीरीज जितना देख लिए उनके लिए और बढ़िया है, चूंकि प्रश्न काफी रिवीजन में जाएगा तो उनको ऐसे ही अच्छे तरीके से याद रहेगा। लता मंगेशकर आप सब जानते हैं एक महान गायिका है, तो बी उत्तर एकदम सही चले जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल अमीर खुसरो से है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कब हुआ था भाई? तो अमीर खुसरो का जन्म आपको बताने हैं कि कब हुआ था। तो जो भी मन में आंसर सोचे होंगे फटाफट से देखें। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ है, तो ये भी बातें ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल आपके सामने है, कोमल स्वर, 1 मिनट और छोटा कर ले थोड़ा सा। चलिए, कोमल स्वर और तीव्र स्वर सब मिलाकर करके कुल कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं? तो अगर कहा जाए, आपसे प्रश्न आएगा कि एक सप्तक में स्वरों की संख्या, तो 7 ही आप बनाएंगे, लेकिन अगर कहेगा एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या, तो 12 हो जाएंगे। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे क्लियर कर रहा है कि कोमल भी, तीव्र भी और शुद्ध भी, तो शुद्ध 7 होते हैं। ठीक है, और 5 विकृत होते हैं, जिसमें से 1 तीव्रमा होता है और 4 कोमल होते हैं। तो टोटल 7 5 कितने हो गए? 12। सही जवाब कहां चला जाएगा? ए उत्तर के पास में। ठीक है, तो यहाँ 8 नंबर प्रश्नों का ए उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल देखिए यहाँ पे, संगीत जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको संगीत का संधि विच्छेद याद रहना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि संगीत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संगीत का संधि विच्छेद अब तक आप सोच लिए होंगे देख करके, अब फटाफट से बताएंगे। सही जवाब यहाँ पे होगा, संगीत का सही संधि विच्छेद सम प्लस गीत होता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये रहा आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो अब डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको पहले बता रखे हैं कि सप्तक में स्वर अगर कहा जाएगा तो डी मारिएगा 7 स्वर, लेकिन कहा जाएगा कि कुल कितने स्वर होते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा 12, जिसमें
शुद्ध विकृत सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगले 11 नंबर प्रश्नों के ऊपर में हम लोग देखें। 11 नंबर प्रश्न ये रहा, संगीत किसे कहते हैं? भाई संगीत किसे कहते हैं? तो सब जानते हो, गायन वादन और नृत्य तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। तो केवल गायन को, नृत्य को, केवल वादन को नहीं भाई, तीनों के मेल को। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न के हिसाब से डी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल नॉन स्टॉप एकदम ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा में सीधा का सीधा देखने के लिए मिलेगा। तो बिना रुके प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, नाद किसे कहते हैं? नाद के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नाद के 2 प्रकार होते हैं, नाद के 3 विशेषताएं होते हैं। तो इसमें बताना नाद किसे कहते हैं। नाद ध्वनि को नाद कहते हैं, संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि को नाद कहते हैं, या फिर मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, या ध्वनि को नाद कहते हैं। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो जो भी ध्वनि जो संगीत में हम जिसका यूज कर पाते हैं, संगीत में प्रयोग लेते हैं, तो उसे ही नाद कहते हैं। तो बी उत्तर एकदम यहाँ पे सही चला जाएगा। अगले सवाल देखें कि नाद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो आप सबको बताया गया और अभी कुछ देर पहले बताएं कि नाद के मुख्य प्रकारों की बात कर लेंगे तो 2 होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। और विशेषता अगर कहा जाएगा तो 3 होते हैं, चाहे विशेषता हो चाहे वो लक्षण हो। तो नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं माने जाते हैं? अभी बताएं कि नाद के जो है वो 3 विशेषताएं जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, नाद की जो तरलता है भाई वो किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताने हैं। तो नाद की जो तरलता होती है वो निर्भर किस पे करेगी? अब तक आप चूज कर लिए तो सही जवाब आपको बता देंगे कि नाद की तरलता आंदोलन की संख्या पर निर्भर करती है। एक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने 16 नंबर प्रश्न ये रहा भाई कि मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं ये बताइए। श्रुति कहेंगे, अनाहत नाद, आहत नाद, या फिर नाद कहते हैं। तो मधुर जो ध्वनि होता है भाई संगीत में जिसका हम उपयोग करते हैं, मधुर ध्वनि ना है तो उसे ही क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। ठीक है, संगीत में मधुर ध्वनि ही यूज में लाते हैं, वो क्या कहलाता है? नाद ही कहलाता है। कर्कश ध्वनि तो इस्तेमाल होता नहीं है। अगले सवाल यहाँ पे आपके सामने रहा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? ठीक है, थाट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। हिंदुस्तानी संगीत में जो है वो कितने थाट होते हैं ये बताने हैं। 12, 5 या फिर 10 या फिर आपके 15। एक ऐसे आपको थाट भी मिलेगा जिसमें सितार से संबंधित है, और ये थाट जो 10 थाट होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट है? तो 10 थाट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में कुल थाटों की संख्या भातखंडे वाला लिया गया है तो 10 होते हैं। 17 का यहाँ पे बिल्कुल सी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल ये आपके सामने लग गया 18 नंबर फयाज खां से। ठीक है, काफी भयंकर गायकी इनकी रही है। ठीक है, अगले सवाल देखें, 1 नंबर थोड़ा सा इधर उधर कटेगा तो आप मैनेज करिएगा जी। फयाज खान किस शैली के गायक थे ये आपको बताने हैं। फयाज खान कौन शैली के गायक हैं? तो फयाज खान जो है वो आपको ध्रुपद शैली के गायक हो जाएंगे। तो 18 के बी उत्तर एकदम जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, काफी बढ़िया गाते थे, जबड़े की तान इस सब के लिए जाने जाते हैं। फयाज खान आगरा घराने के काफी बड़े गायकों में से एक गायक माने जाते हैं। ठीक है, भातखंडे जी के अनुसार थाटों की कुल संख्या अभी कुछ देर बताए, 2 ऑप्शन आ गया तो एक काट ही दीजिए। तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि थाटों की कुल संख्या कितने हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, किनके अनुसार? भातखंडे जी के अनुसार। ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग थाटे माने हैं तो उस पर भी बातें बता दिए। लोचन के जो थाट यानी मेल है वो आपके 12 है। ठीक है, माधवाचार्य के जो है वो आपके 15 है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग थाट जो है वो माने हैं। उत्तर संगीत में 10 थाटों का विवरण है, तो वहीं दक्षिण संगीत में जो है 19 थाटों का विवरण है। सब याद रखिएगा। ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं। तो ख्याल आप सब जानते हो, ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, एक छोटा ख्याल और एक बड़ा ख्याल। जिसमें छोटे ख्याल की रचना कौन की है? तो अमीर खुसरो की है। और बड़े ख्याल की जो रचना है वो कौन की है भाई? तो बड़े ख्याल की जो रचना है वो आपके सुल्तान हुसैन सरकी की है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा बात को। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो ये 21 नंबर सवाल आपके सामने, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ताल की जगह पे यहाँ लाल लिखा गया है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, उसको आप मैनेज करिएगा। तो ध्रुपद में किस ताल का इस्तेमाल किया गया है? चौताल, 3 ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल। तो ध्रुपद में अगर बात कर लेंगे तो 4 ताल का ही, ये चौताल यही इस्तेमाल होता है। 12 मात्रे की ताल होती है। ठीक है, और 2-2 मात्रे को लेकर के 6 विभाग इसमें होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति कौन सी होती है? तो 9वीं जो श्रुति होती है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे क्रोधा कहते हैं। 9वीं श्रुति को क्या कहते हैं? तो क्रोधा कहते हैं। तो ये श्रुति है, श्रुतियों की कुल संख्या 22 आपको याद रखना है। उसमें कोई भी श्रुति आ सकता है, ज्यादातर 9वीं वाला आएगा क्रोधा और 12वीं वाला आएगा प्रीति, ये याद रखिएगा। ठीक है,
किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है ये याद रखेंगे। तो साम वेद से संगीत की उत्पत्ति होती है। तो 23 का यहाँ पे डी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला 24 नंबर सवाल है भाई कि आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या क्या होती है। तो शुद्ध मध्यम स्वर की जो आंदोलन संख्या होती है वो 332 होती है। ठीक है, तो 24 के यहाँ पे सी उत्तर सही है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत किस श्रुति पर अवस्थित है। धैवत यानी ध की बात की जा रही है कि प्राचीन ग्रंथकार के अनुसार धैवत जो है वो कौन से श्रुति पर अवस्थित है। तो प्राचीन काल में सभी जो स्वर है वो अपनी अंतिम स्थिति पर होती थी। तो ये धैवत जो है यानी धैवत का मतलब ध हो गया, वो कौन से। तो आप सब जानते हो कि नी की 2 श्रुतियां होती है। तो नी की 2 श्रुतियां होती है, तो नी लास्ट है, तो ये 22 पर ही होगा। तो 22 में से 2 पीछे चले जाएंगे तो नी से पहले ही तो ध मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि 20 हो जाएगा। उतना ज्यादा लफा शूटिंग का याद रखेंगे, जोड़े घटाओ नहीं। यहाँ डायरेक्टली आपको थ्योरी में पूरा बढ़िया से ट्रिकली बताए थे। ठीक है, तो ये 25 का यहाँ पे डी उत्तर एकदम सही चला जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 26 नंबर प्रश्न। बताए थे कि 30-35 क्वेश्चन कम से कम आपको कराने हैं 10 मिनट में। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट सेशन पार जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा टाइम को। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये आपको एक बार और बता दें कि ये जो पीडीएफ आपको हम कराते हैं ये म्यूजिक का, ये आपका यहाँ थोड़ा इनका परिचय करा दे आपको। ठीक है, ये मसौड़ी नहीं, ध्यान रखिएगा, भारती सर जो है वो ये तैयार किए है पीडीएफ, तो थोड़ा इनका भी गुणगान किया जाए। और इनसे ही प्रश्न बनाए गए हैं, काफी बढ़िया और काफी उत्तम प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, जो बच्चे आगे के एग्जाम देने वाले हैं, अगले साल देंगे, वो जरूर जुड़ जाइएगा। म्यूजिक कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो एकदम 0 मान के, आपको सारे गामा पधा नी तक नहीं सात स्वर समझ में आता है तो वहां एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक आपको जो रेगुलर का कोर्स है उसमें पढ़ाया जाएगा। और बस मात्र और मात्र 99 रुपया में आपको क्लास भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, म्यूजिक के केवल हम बात कर रहे हैं। चलिए, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो आप सबको बता दिए कि एक सप्तक में जो है वो स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि कुल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है भाई, तो कुल हो जाएंगे 12 स्वर। ठीक है, अब ये जो है वो राग की स्वरावली है। आप इस स्वरावली को देख करके पकड़ेंगे कि ये कौन सा जो है वो राग है। नी प म ग म रे सा, ये कौन से स्वरावली माने किस अंग की स्वरावली है, ये आपको पकड़ना है। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक, और कुछ रागों को जब आप बजाएंगे तो आपको कान अनुभव लगा लेगा कि ये किसका है। फिलहाल एक सही जवाब की बात कर लेंगे तो म ग म रे सा, ये आपका कान्हड़ा अंग की हो जाएगी। तो ये आपका 27 के बी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल देखिए, ये आपके सामने 28 नंबर सवाल है। 3 ताल किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है। तो 3 ताल आप सबको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, ये सब जो ताले हैं वो 16 मात्रे की ताल होती है। और 3 ताल छोटे ख्याल के लिए काफी उपयुक्त ताले मानी जाती है। और बड़े ख्याल से संबंधित अगर बात कर लेंगे तो वहां 3 ताल नहीं होगा भाई मेरे, बड़ा ख्याल जो होगा उसमें कौन सी ताले होगा, तो तिलवाड़ा ताल। ये ध्यान रखेंगे, तिलवाड़ा ताल जो है आपका बड़े ख्याल से संबंधित है और 3 ताल जो है वो छोटे ख्याल से संबंधित है। थोड़ा सा इसको, हाँ ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो अगला सवाल है, षडज ग्राम एवं मध्यम ग्राम की कुल कितनी जातियां होती है। तो षडज और मध्यम ग्राम की कुल जातियां आप सबको मालूम है 18 जातियां होते हैं। ठीक है, षडज और मध्यम ग्राम की कुल जातियां कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से 18 में से षडज ग्राम की जातियां कौन कौन से होती है। कई बार पूछा जा सकता है कि षडज ग्राम, तो षडज ग्राम की जो जातियां होती है वो आपके 7 होती है। और मध्यम ग्राम की जो जातियां होती है वो आपके 11 होती है। और कुल मिला के 11 7 18 होती है, जिसमें 4 और 3 2 वर्ग में बटा हुआ है। 4 शुद्ध होते हैं, 3 विकृत। इधर 11 जो होता है ये भी 2 वर्ग में बटा हुआ है, 1 8 और 3। ठीक है, जिसमें 4 इधर हो गया शुद्ध, तो 4 और 3 7 मिलके होगा, तो ये हो गया आपका शुद्ध। तो ये जो बच गया विकृत और ये जो बच गया विकृत। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। तानसेन के गुरु का नाम क्या है भाई, तो तानसेन के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो रामानंद सूरदास या फिर स्वामी हरिदास। तो बिल्कुल सही, तानसेन के जो गुरु हो जाएंगे वो स्वामी हरिदास हो जाएंगे। ठीक है,
स्वामी हरिदास किस बानी से आते हैं, तो ये भी याद रखिए डागुर बानी से। और केलीमाल ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो यही हो जाएंगे स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी पढ़ा रखे हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो आगे भी प्रश्न आपको कराएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अलविदा लेना चाहेंगे। 30 प्रश्न आपको करा दिए, ये 31 नंबर प्रश्न आप जानते होंगे हल्का है, इसको कमेंट में कर सकते हैं। औडव जाति के रागों में कितने हैं, तो बता रहे साडव जाति के रागों में 6 स्वर और संपूर्ण जाति में आपका 7 स्वर, तो औडव जाति के राग में कितने होंगे, तो आराम से बताइएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कैसा लगा सीरीज, एकदम 40+ अगर लाइक चला जाता है इस चैनल के ऊपर में, इस वीडियो के ऊपर में, तो अभी एग्जाम में टाइमिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत जैसे ही 40+ जाएगा दोबारा वीडियो जो है वो कम से कम 35-40 प्रश्न का आपको इसी चैनल पे डाल दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन वाले में ही, क्योंकि 12th क्लास का एग्जाम हो रहा है और 12th क्लास में 4 ही ऑप्शन आते हैं, तो आराम से आपको तैयारी जो है 3-4 वीडियो के माध्यम से करा देंगे, और ज्यादा नहीं, उसी से प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।